अस्सलाम वालेकुम। ये सर्दियों की सब्ज़ियां लगाई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, बेड पे काश्त करने का बहुत फ़ायदा है कि एक तो स्पेस मिलती है आपको काम करने के लिए भी, और दूसरा पौधे को पानी और रोशनी हवा प्रॉपर मिलती है। किधर नहीं लंघना जी, जाओ जाओ। यहाँ गाजरें हैं, और इसके बाद ये पालक का बेड है। देन ये शलजम भी जा रहे हैं आजकल, घर पे खा रहे हैं हम लोग। फिर ये मूली है। मूली का बेड है, उसके पीछे शलजम से पीछे जो है ना वो आलू नज़र आ रहे हैं। ये चुकंदर फिर मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे आपको ये लगे हुए नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर जो गाजर है उसका वो पहले लगी है, ये वाली गाजर बाद में लगी है। इसी तरह आगे मूलियाँ और शलजम जो दिखाई दे रहे हैं, ये हफ्ते 10 दिन के फ़र्क से मुख्तलिफ़ बेड जो है ना वो लगाए जाते हैं, ताकि जब एक बेड पे हमारी क्रॉप ख़त्म हो जाए तो हम दूसरे से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। जो हम बड़े स्केल पे हम करते हैं कल्टीवेशन खेतों में, वो ज़ाहिर है एक दफ़ा ही होती है, एक ही दफ़ा में क्रॉप आती है और उसी एक ही टाइम पे ख़त्म हो जाती है। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि इसमें हम इस तरीके से लेके चलते हैं कि एक ही दफ़ा में क्रॉप ख़त्म ना हो जाए, बल्कि पूरा सीज़न हमें मिलती रहे। यहाँ पर ये देखें, ये धनिया, सॉरी पुदीना, ये मिंट है, पुदीना है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 बेड थे हमारे पूरे भरे हुए पुदीने के, लेकिन वो जो सैलाब आया, पानी खड़ा रहा 3-4 रोज़, तो यहाँ पर जितनी भी क्रॉप थी सारी ज़ाया हो गई। तो काफ़ी देर पानी खड़ा रहा है। उसके बाद ये अब क्लियर हुआ तो दोबारा से जो हमारे पास मौजूद था मिंट, उसे हमने ये फासले फासले पे आपको दिखाई देगा ये पौधे लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता ये बेड कवर कर देगा। तो फिर हम 2-3 बेड जो है ना पुदीने के ये कंटिन्यू करेंगे। अगर सारा साल अगर ये हमें फसल मिल सके इसकी, तो ये हमारा कमर्शियल भी जो थोड़ी सी क्वांटिटी, मंडी में जाना कुछ और होता है, इसके अलावा जो यहाँ मिंट मार्गरेटा बना रहे हैं, स्टॉल्स बने हुए हैं, उन्हें भी सारा साल ज़रूरत होती है, रेस्टोरेंट्स को भी ज़रूरत होती है। तो ये जो है ये हम इसको थोड़ा बहुत इसमें से बेच के तो इसका ख़र्चा पूरा कर सकते हैं। तो अब इसमें जो दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको पराली दिखाई दे रही है, वहाँ पर आलू लगाए हैं। आलू के बाद अभी स्ट्रॉबेरी की पनीरी आज आई थी, वो लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कुछ थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी भी हम ऐड करेंगे इस साल के लिए। मेरा ख़्याल है कुछ 300 प्लांट्स जो हैं मंगवाए हैं, और वो एक तो अपने लिए होंगे और ऑर्गेनिक होंगे, तो असल स्ट्रॉबेरी का टेस्ट जो है वो भी हमें उसमें मिलेगा। बाज़ार से जब हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं होता जो घर में उगाई हुई स्ट्रॉबेरी होती है। ये तो हमारा अपना एक्सपीरियंस है ना। पिछले साल मेरा ख्याल है गमले में लगा हुआ था, तो उस गमले में लगे हुए पौधे का वो घर में, वो भतीजी छोटी है तो वो उसे वो देते थे तो वो कच्ची भी खा लेती थी। लेकिन जो बाज़ार से आई हुई स्ट्रॉबेरी वो नहीं खाती थी, ना वो टेस्ट ना वो खुशबू होती है, बस शक्ल होती है, रंग होता है। तो ये माशाल्लाह से फूल भी साथ साथ उगना शुरू हो गए हैं, तो रौनक बन गई है। इंशाल्लाह इस सर्दियाँ जो है हम इन वेजिटेबल से, और स्पेशली ये जो कमाद है, गन्ने हैं, इनसे गुड़ शक्कर बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिर दोबारा से लाइफ जो है वो रूटीन में आ गई है। लेकिन नो डाउट वो अगर 2-4-5 दिन भी सैलाब रहा है, 10 दिन रहा है, पानी खड़ा रहा है, लेकिन वो फसलों को अच्छा खासा सेट बैक कर देता है। वो जो वर्म्स थे हमारे पास, जो हमने शुरू किया था वर्मी कंपोस्ट का, वो वर्म सारे मर गए, क्योंकि वो चंद दिन पानी खड़ा रहा है तो लाइफ, उनको तो हवा चाहिए सांस के लिए। और उम्मीद तो बहुत थी कि उसके बाद जो उसके अंदर वो हैं उनके अंडे होंगे, उनसे बच्चे निकल आएंगे और फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा सिलसिला, लेकिन वो नहीं हुआ। उसमें कोई पानी खड़ा रहने की वजह से शायद हो सकता है एग्स ख़राब हो गए हों। तो वो जो प्रोजेक्ट है हमारा वो इस वक्त फिर वापस ज़ीरो पे चला गया। अब मज़ीद कुछ वर्म्स जो है ना वो ख़रीदेंगे और उसे कंटिन्यू करेंगे। नो डाउट वर्मी कंपोस्ट जो है उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बड़ी काम की चीज़ है। मॉइस्चर अपने अंदर रखने में उसका अपनी मिसाल आप है कि जहाँ बारिशें कम होती हैं और पानी की
गर्मी ज़्यादा है बाहर और वो पानी की ज़रूरत बार बार हमें होती है, तो उसके लिए वो बहुत काम की चीज़ है। तो यही आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा एक वीडियो बनाए, वैसे शेयर करें कि ये हमारे क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों की वेजिटेबल इंशाल्लाह अब रेडी हैं। फ़ी अमानिल्लाह।